हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज में गद्य खंड। तो उसमें जो पाठ नंबर 2 है हमारा, वो है बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में है। तो इसके लेखक जो है राम वृक्ष बैनीपुरी जी हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जो राम वृक्ष बैनीपुरी जी ने जो ये लेसन लिखा है बाल गोविंद भक्त, इसके अंतर्गत उन्होंने जो संदेश दिया है वो है कि प्रभु की भक्ति के लिए समाज को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब सोसाइटी को छोड़ करके हमें जंगलों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि गृहस्थ का मतलब परिवार के साथ रहकर ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। कई लोग क्या होते हैं कि प्रभु भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अपने घर परिवार को ही छोड़ करके जंगलों में निकल जाते हैं प्रभु की भक्ति के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बाल गोविंद भक्त जो राम वृक्ष बैनीपुरी जी ने लिखा है, तो राम वृक्ष बैनीपुरी जी के कुछ जीवन के ऊपर प्रकाश हम डाल रहे हैं। तो इनके जीवन परिचय के बारे में ध्यान से सुनिए। श्री राम वृक्ष बैनीपुरी हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनका जन्म सन 1899 यानी कि 99 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के छोटे से गांव बैनीपुर में हुआ। बैनीपुर एक गांव है, इसीलिए इनके नाम के पीछे बैनीपुरी जी लगता है। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल यानी कि नानके में हुआ। इन्होंने बड़ी कठिनाई से मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की। श्री बैनीपुरी जी सन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यानी 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। उन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिंदी ज्ञान में निपुणता प्राप्त की। स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ाई किया करते थे ये, प्राप्त की तथा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का भी गंभीर अध्ययन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्री बैनीपुरी जी 10 बार जेल गए। 10 बार जेल गए इन्होंने, फिर भी हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत कुछ प्रदान किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1957 में यानी कि 57 में आप बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बैनीपुरी जी ने लगभग 15 वर्ष की आयु में पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू कर दिया था। 15 वर्ष की आयु में ही देखिए, 15 वर्ष की आयु में ही इनकी सोच कितनी बड़ी हो गई थी तथा पत्रकारिता को जीवन यापन के साधन के रूप में अपना लिया। उन्होंने समय समय पर किसान मित्र, तरुण भारत, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, कर्मवीर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल इन्होंने संपादन भी किया। मतलब एडिटर बने रहे उनके। इतने पत्र पत्रिका यानी मैगजीन, न्यूज़पेपर जो बनते थे उनमें इन्होंने एडिटर का काम किया। उनका निधन सन 1968 यानी कि 68 में इनका निधन हो गया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास इनके लिए कैदी की पत्नी और पतितों के देश में, पढ़ने वाले हैं इनको पढ़ के देखिएगा। कहानी संग्रह चिता के फूल, नाटक तथा एकांकी प्ले अम्बपाली, संगमित्रा, सीता की माँ, नेत्रदान, तथागत, विजेता, राम राज्य तथा गांव का देवता, ये सारे इनके क्या थे? प्ले थे, नाटक थे। रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन और विजेता, ये इनके रेखा चित्र थे। निबंध तथा संस्मरण, जंजीरें और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई नारी, मसाल, ये क्या है? ये इनकी संस्मरण है। यात्रा वृत्तांत, ट्रैवलॉग जो उन्होंने लिखे थे, मेरे तीर्थ, उड़ते चलो,
पैरों में पंख बांधकर, और जो जीवनी यानी कि बायोग्राफी जिसकी लिखी थी उन्होंने कार्ल मार्कस की लिखी थी, और जयप्रकाश नारायण की इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी इन्होंने। तो देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं। श्री रामवृक्ष बैनीपुरी जी की रचनाओं में प्रमुख रूप से स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युगानुरूप उन्होंने व्याख्या की है। वे निष्ठावान भारतीय संस्कृति के पुजारी भी हैं। भारतीय संस्कृति इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगी। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। उनके साहित्य में गहन अनुभूतियों और उच्च कल्पनाओं का सुंदर मिश्रण भी इनके अंदर मिलता है। तो भाषा शैली देखिए, इसलिए बैनीपुरी जी ने साहित्य की भाषा सरल, सहज, रोचक और ओजस्वी ली है। अलंकृत तथा भावनापूर्ण शैली के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी व अंग्रेजी के शब्दों का अत्यंत सटीक एवं सार्थक प्रयोग किया है। इन्होंने लोक प्रचलित मुहावरों व लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है। तो ये थी इनकी जीवनी और इनके साहित्य और रचनाओं के बारे में हमने कुछ जाना। अब जो इन्होंने हमारा जो पाठ लिखा है बाल गोविंद भक्त, वो हम करने जा रहे हैं। तो बाल गोविंद भक्त में इन्होंने क्या लिखा है। बाल गोविंद भक्त एक साधु थे। उनके चरित्र की विशेषताएं इन्होंने अपने इस पाठ में लिखी हैं। तो मैं कुछ एक सार इसका पढ़ के सुना देता हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। बाल गोविंद भक्त एक रेखा चित्र है। लेखक ने इसमें एक ऐसे विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृत और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक की मान्यता है कि वेशभूषा व बाह्य दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। तो बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति थे। मंझोले मतलब मीडियम साइज के आदमी थे। उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर की थी। उनके सिर के बाल और दाढ़ी सफेद थे। वे शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर एक कबीर टोपी पहनते थे, और सर्दी के मौसम में काली कमीज ओढ़ लेते थे। वे माथे पर चंदन और गले में तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। वे सन्यासी नहीं, गृहस्थ थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। वे कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे सदा सत्य बोलते और सद्व्यवहार करते थे। वे किसी से व्यर्थ में झगड़ा मोल नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी वस्तु को नहीं छूते थे। उनके लिए कबीर साहब थे और उनका सब कुछ साहब का था। उनके खेत में जो फसल उत्पन्न होती थी उसे वे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। वह उनके घर से 4 कोस दूर था। 4 कोस दूर था। खेत में जितना भी होता था वो साहब के दरबार में पहले लेके जाते। साहब कौन है? वो कबीर दास के भक्त थे और वो कबीर दास को अपना साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भक्त एक अच्छे गायक भी थे। उनका मधुर गान तथा सदा सुनाई पड़ता था। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। आषाढ़ आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती है। पूरा गांव अर्थात आदमी, औरतें और बच्चे खेतों में दिखाई देते थे। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। उनके संगीत से सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। सभी लोग एक ताल में एक क्रम में काम करने लगते थे। वे भादों की अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया के साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है। यानी कि प्रिया और प्रियतमा किसको बोला गया है? आत्मा और परमात्मा को। और बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता था उस समय बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा होता था। बाल गोविंद कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती क्या होती है? यानी कि सुबह 4 बजे जो ये संत महात्मा होते थे अपने करताल या बजाने वाली कोई भी चीजें लेकर के भजन गा करके गलियों में घुमा करते थे सुबह 4 बजे, तो उसे प्रभातियां बोलते थे।
वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान करते थे। वापसी में गांव के बाहर पोखरे पर वे अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते थे और गीत गाने लगते थे। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन उनकी आंख जल्दी खुल गई। वे माघ के दिन थे। लेखक को बाल गोविंद का संगीत गांव के बाहर पोखर पर ले गया। वे अपने संगीत में बहुत मस्त थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। लेखक ठंड के मारे कांप रहा था। गर्मियों में उष्ण भरी शाम को वे अपने गीतों से शीतल कर देते थे। उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। वे भी बाल गोविंद की तरह मस्ती में नाचने लगते थे। उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से ओत-प्रोत हो जाता था। यानी कि वो एक सन्यासी होते हुए भी एक अच्छे गायक भी थे, कि भजन गाया करते थे, कबीर के पद गाया करते थे। और जब वो गाते थे तो पूरा गांव उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता था और वे उनके भजन सुनकर के इतने मोहित हो जाते थे कि वो खुद ही नाचने लग जाते थे और जितने सुनने वाले होते थे वो भी नाचने लग जाते थे, एक लय ताल में चलते थे। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। यानी कि एक ही बेटा था उनका और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उनका एक ही बेटा था जो कुछ सुस्त रहता था। वे उसे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। वह उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी भी उन्होंने बड़ी साध से करवाई थी। उनकी पुत्र वधू गृह प्रबंध में अत्यंत कुशल थी। उसने आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया था। लेखक बाल गोविंद भगत के उस कार्य से हैरान रह गया था। उन्होंने अपने पुत्र के शव को सफेद वस्त्र से ढक रखा था। उसके सिर की ओर चिराग जला रखा था। वे अपनी पुत्र वधू को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। उनका ये मानना था कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके अंदर से आत्मा निकल के परमात्मा के चरणों में चली जाती है। तो इससे बड़ा और उत्सव नहीं हो सकता। रोना धोना नहीं चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए कि जो आत्मा है वो अपने प्रेमी परमात्मा के पास चली गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। यह उनका विश्वास बोल रहा था, वह विश्वास जो मृत्यु पर विजयी होता आया है। उन्होंने अपनी पतोहू से ही बेटे की चिता में अग्नि दिलवाई थी। यानी कि एक पत्नी ने पति के चिता को आग लगवाई। ये भाई ये आडंबर जो थे उन्होंने ये सारे के सारे तोड़ दिए थे। समाज में जो रूढ़ियां थी, उनका जो परंपरागत रूढ़ियां थी उनको भी उन्होंने तोड़ दिया था और पुत्र वधू से यानी कि अपनी बहू से ही उस अपने बेटे को अग्नि दिलवाई। बाल गोविंद ने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा था कि इसे यहाँ से ले जाओ और उसका विवाह कर दो। यानी कि विधवा विवाह नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने विधवा विवाह भी करवाया अपनी पुत्र वधू का। किंतु वह वहां रहकर बाल गोविंद भक्त की सेवा करना चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद का कहना था कि वह अभी जवान है और उसका अपनी इंद्रियों पर काबू रखना मुश्किल है। किंतु वह आग्रह कर रही थी कि मुझे अपने चरणों में ही रहने दो। भगत भी अपने निर्णय पर अटल थे। उन्होंने कहा कि यदि तुम यहाँ रहेगी तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये इसका अटल निर्णय था। इस तरह के थे बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त की मौत वैसे ही हुई जैसे वह चाहते थे। इच्छा मृत्यु हुई उनकी। वे हर वर्ष गंगा स्नान तथा संत समागम के लिए जाते थे। वे घर से खाकर चलते थे और घर पर ही आकर खाते थे। उन्हें गंगा स्नान के लिए जाने आने में 4-5 दिन लग जाते थे। वे गृहस्थ थे, इसलिए किसी से भीख भी नहीं मांग सकते थे। इस बार जब गंगा स्नान करके लौटे तो खाने पीने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तेज बुखार में भी उन्हें नेम वक्त वैसे ही चलते रहे। लोगों ने नहाने धोने व काम करने से मना किया और आराम करने के लिए कहा।
उस संध्या को भी गीत गाए। ऐसा लगता था कि उसके जीवन का धागा टूट गया हो, मानो माला का एक एक मन का बिखर गया हो। भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, वहां सिर्फ उनका पिंजर ही पड़ा था। तो इस प्रकार ये इनकी आध्यात्मिक यात्रा भी पूरी हो गई थी, धार्मिक यात्रा भी पूरी हो गई, जीवन लीला भी समाप्त हो गई थी। लेकिन इन्होंने, जो बाल गोविंद भक्त ने अपने जीवन में सबसे पहले सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों का ही क्या है, खंडन किया था। तो इनका यही संदेश है कि हमें परमात्मा को याद करने के लिए घर छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप अपनी इस बुक में से इसको ध्यान से पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। और नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको इसके क्वेश्चन के आंसर बना करके भेज दूंगा। धन्यवाद।